यूजीसी का विरोध कर रहा है, सबसे ज़्यादा इस सरकार को वही समर्थन किया। तो समाज तो एक्चुअली पहले से बटा हुआ है। चीज़ आ जाता है अगर फिर से लाया गया तो फिर से तो बांट दिया गया। इस तरह का भेदभाव वो महसूस करता है किसी आधार पे। संविधान से ही चलेगा, पहले तो संविधान है ना, उसके बाद फिर कुछ है। कल को यूजीसी एक्ट भी तो लगाया जाएगा इसी तरह उसका। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। यूजीसी की नई गाइडलाइन पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है और यहां हम कुछ छात्रों से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। यूजीसी का नया गाइडलाइन आया और उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है, मतलब स्टे कर दिया गया है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? सही किया, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दिया है। अब आप खुद समझिए कि आज SC/ST एक्ट आया था तो ठीक है, एक समय में आया था, आज पहले जैसा आप कॉलेज है नहीं है। आज देखिए यहीं पे सब लोग हैं, यहाँ पे बहुत लोग हैं, हमारे भैया हैं, सीनियर है, जूनियर है, तो इन लोग हैं तो हम लोग सब रह रहे, मिल के जा रहे हैं। कोई किसी को अब मतलब नहीं। पहले का समय जो था वो था, आज के समय में ये सब चीज़ नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ आ जाता है, अगर फिर से लाया गया तो फिर से तो बांट दिया गया कि यूजीसी में वो लोग हैं, SC/ST में वो लोग हैं। और जहाँ तक बात है यूजीसी का गाइडलाइन का, तो आप देखिए कि आज SC/ST एक्ट था, उसका भी तो गलत उपयोग हो रहा है ना। आधा से ज़्यादा SC/ST एक्ट जो है वो गलत लोगों पे ऐसे सही लोगों पे लगाया जा रहा है। तो कल को यूजीसी एक्ट भी तो लगाया जाएगा इसी तरह उसका भी दुरुपयोग होगा। क्या लगता है आपको? आप बताइए, आपको क्या हमको लगता तो लगता है कि उसका होगा दुरुपयोग, दुरुपयोग होगा? एकदम होगा। आज आप कहीं भी देख रहे होंगे, आप भी घूम रहे हैं, हम तो स्टूडेंट हैं, आप तो हर जगह घूम रहे होंगे, आप देखते होंगे कि मतलब आधा से कहीं पे भी आप देख रहे हैं कि हाँ जातिवाद है, चाहे कुछ भी, वैसा कुछ है ही नहीं। हम तो नहीं देखते हैं, हम मानते भी नहीं है इस सब चीज़ को। आज देखिए पहले क्या किया सरकार, पहले बोला कि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, तो ये है तो वो है। अब आप क्या करला दिया, जाति में बांट दिया। सबसे ज़्यादा अगर जो आज देखिए आप, जो यूजीसी का विरोध कर रहा है, सबसे ज़्यादा इस सरकार को वही समर्थन किया और आज उसी के पक्ष में ला दिया यूजीसी एक्ट। अब आप बोलिए कहाँ से सरकार आपको सही लग रहा है? कोई भी हम देखिए ना, हम नेता हैं और ना ही कोई नेता को आज तक हम नेता फेता के फेरे में नहीं रहते हैं, किसी भी नेता के फेरा में नहीं रहते हैं। लेकिन हाँ, जो गलत है जो गलत है, जो सही है वो सही है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं बैठे हैं, हम उनसे बात करते हैं। यूजीसी का नया गाइडलाइन जो सरकार के मतलब आया और उस पर अभी वैसे स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आपको क्या लगता है कि स्टे रहना चाहिए या फिर नया गाइडलाइन जो है वो लागू होना चाहिए? यूजीसी गाइडलाइन क्यों लाती है, पहले ये देखा जाना चाहिए। इसको रैशनल तरीके से अगर देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग जो हैं, उन लोगों की आप परसेंटेज देखिए और वो कब से उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। कब से वो लोग लगभग 20 से 30 साल हुए हैं कि विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़ों और माइनॉरिटीज़ की संख्या बढ़ रही है। हाँ, अब जब हम देखते हैं कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो यूनिवर्सिटी में आती है तो उनको मेरिट के नाम पे ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनको अलग अलग चीज़ों को लेकर ह्यूमिलिएट किया जाता है एट द सेंस ऑफ मेरिट ओनली, और उसको बहुत सारी चीज़ों में मोल्ड कर दिया जाता है। तो यूजीसी के पास ये पूरी की पूरी डेटा है कि 118% का जो इंक्रीमेंट है उस भेदभाव में, उस डिस्क्रिमिनेशन में, तो यूजीसी भी एक संस्था है और वो भी इस तरह के प्रेशर को समझती है और वो झेल नहीं सकती है। उसके लिए उसको कुछ ना कुछ लॉ लाना पड़ेगा। वो कुछ लॉ लाती है, कुछ कानून ऐसे लाती है, तो वो लॉ नहीं लाती। 2020 जो नई शिक्षा नीति यूजीसी 2020 में इक्विटी को वो पॉलिसी के तौर पे देखती है कि ये एक पॉलिसी है, इक्विटी, समानता को मतलब इम्प्लीमेंट करना है मेरे को सोसाइटी में। उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। लेकिन सोसाइटी में 2 वर्गों में लोग बढ़ गए हैं। पूरी सुन लीजिए। तो जब नई शिक्षा नीति 2020 में वो इक्विटी की बात करते हैं, तब भी 2025 तक 2025 जो कॉन्टेम्प्रेरी डेटा है वो बहुत 118% का जो इंक्रीमेंट है वो कॉन्टेम्प्रेरी डेटा है। तो उस डेटा के बेस पे वो लोग तय करते हैं कि ये पॉलिसी तक नहीं रहना चाहिए, इसको बिल में कन्वर्ट होना चाहिए, रेगुलेशन में आना चाहिए, और उसको रेगुलेशन को लाया गया। और जब रेगुलेशन आ गया तो इट मीन्स कि स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो या फिर कोई भी हो, अगर उस तरह का भेदभाव वो महसूस करता है किसी आधार पे, तो वो सरकार वो कानूनी मतलब व्यवस्था में जा सकता है, वो लॉ के सामने जा सकता है और बता सकता है कि मेरे साथ ये समस्या है। उसके पास एक लॉ है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा हिस्सा है देश का वो उसके लिए है। अब
कहा जा रहा है कि अपर कास्ट छोटा हिस्सा या समाज बट गया, तो समाज तो एक्चुअली पहले से बटा हुआ है। हाँ, जो उसका हायरार्की है, कास्ट हायरार्की, और लेकिन जब हम किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उस समय हम ये नहीं देखते, हम सब साथ बैठे होते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन अभी जब से ये गाइडलाइन आया है, वैसे स्टे लगा दिया गया है, ऐसे साफ दिख रहा है दो वर्गों में बट गए हैं, आपस में लड़ाई भी शुरू हो गई है, ये सब तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी और सोसाइटी अलग अलग चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि समाज पृथ्वी पे है और विश्वविद्यालय चांद पे है, ठीक है ना। समाज भी पृथ्वी पे है और विश्वविद्यालय भी पृथ्वी पे ही है। विश्वविद्यालय इसीलिए बनाया गया है कि असमानताएं जो भी हैं, मतलब समाज और इंसान कितने उन्नत व्यवस्था में जाए, इसलिए विश्वविद्यालय बनाया गया है। जब विश्वविद्यालय में दलित पिछड़े के लोग आते हैं, चूँकि एक ऐतिहासिक रूप से पढ़ने लिखने का जो हायरार्की रहा है वो अपर कास्ट का रहा है। अब जब उनकी परसेंटेज बढ़ रही है दलित पिछड़ों की, तब ये रूल रेगुलेशंस आए। अब जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, भेदभाव हो रहे हैं, परसेंटेज बढ़ रहा है, तो रूल का तो होना ज़रूरी है, रेगुलेशंस का होना ज़रूरी है। अब जब रेगुलेशन आ गया तो कुछ लोग जिनको पढ़ाई, शिक्षा, विकास या एक उन्नत समाज बनने की ओर जो कदम है उससे समस्या है, जो चाहते हैं कि फिर से ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी हो जाए, फिर से वही हायरार्कियल फॉर्म ऑफ स्टेट रहे और हायरार्कियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एंड एवरीवेयर जहाँ भी कोई व्यवस्था चल रही है इंसानों द्वारा, उसमें हायरार्की बनी रहे। वो लोग चाहते हैं कि ये बना रहना चाहिए। थैंक यू आपका। आप बताइए क्या सोचते हैं आप, जो स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रूल्स पे? देखिए, अभी तो जैसा कि कोर्ट में चल रही है प्रोसेस, तो 19 मार्च को इसका कंक्लूज़न आएगी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है मैटर, तो अब वो देखते हैं कि न्यायाधीश क्या न्याय करती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है, ठीक है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? अब मैं सोचता हूँ संविधान, अब जब सभी देश संविधान से चल रहा है, सब कुछ संविधान से चल रहा है, तो संविधान से ही चलेगा। पहले तो संविधान है ना, उसके बाद फिर कुछ है, जाति है, धर्म है। जैसे कि भारत में सभी जाति के लोग रहते हैं, तो पहले तो संविधान, उसके बाद ही फिर कुछ नेक्स्ट आएगा। थैंक यू। तो सुना आपने यूजीसी को लेकर यहाँ के छात्र क्या सोचते हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।